ना। ये देखिए Yes. जैसे इस प्रश्न पे क्या करना कि पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि अकबर की मूर्खता का स्मारक थी, तो पहले हमको ये एक्सप्लेन करने का पड़ेगा कि अकबर की मूर्खता का स्मारक क्यों थी, इसका आधार आपको बताना है। Yes. तो आधार हम देखेंगे किस किस आधार पर, फिर हम ये देखेंगे Yes. ये एक प्रकार का पूर्वाग्रह है जो कि Yes. इतिहास लेखन से संबंधित है, और उसके माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग भी हिंदू Yes. मुस्लिम एकता की बात करेंगे, Yes. हिंदू मुस्लिम एकता कहीं न कहीं से साम्राज्यवाद के लिए एक चुनौती थी। तो इसलिए जिन लोगों ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, उन लोगों ने निशाने पे उनको रखा। जैसे एग्जाम्पल में Yes. आप देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को निशाने पे इन लोगों ने रखा ना, Yes. फिर अकबर को निशाने पर रखा। तो आपको ये बताना है Yes. कि ये दृष्टिकोण रियली अकबर का विश्लेषण नहीं कर रहा है, बल्कि अपने साम्राज्यवाद की पुष्टि का एक माध्यम है। इतिहास लेखन के माध्यम से वहां पे साम्राज्यवाद को पुष्टि किया जा रहा है। फिर Yes. आपको यहाँ पर जब ये नहीं है तो तीसरे पैराग्राफ में जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये वस्तुतः क्या है, हमारी एक सांस्कृतिक परंपरा है, और ये जो सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा है उसी परंपरा का ये निर्वहन कर रहा है। निर्वाण. वो परंपरा आप दिखा सकते हैं वैदिक काल से भी, वैदिक काल से भी सामाजिकता हमारे यहाँ रही है। Yes. वैदिक काल से होते हुए अशोक तक चले जाइए Yes. ना, और अशोक से लेके भक्ति सूफी के माध्यम से कैसे अकबर के समय ये आगे बढ़ती है। आगे. ये पूरी प्रक्रिया जो है आपको ये दिखाना है कि ये मूर्खता नहीं है, बल्कि क्या है, Yes, sir. एक प्रकार की उसकी सोची समझी रणनीति है और परंपरा का निर्वहन है, जिसके माध्यम से उसने भारत के एकीकरण को पुष्ट किया पुष्ट किया. ना, Yes. भारत के एकीकरण को पुष्ट किया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे आप क्या कर रहे हो, आप पहले बस दीन इलाही क्या है, हम Yes, sir. पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि जैसे आप ये नहीं होता कि आप क्या जानते हैं उसका उत्तर लिखना होता है। Yes. आपको क्या है कि आपको जो उत्तर लिखना है प्रश्न का उत्तर लिखना है। जैसे Yes, आपसे sir. पूछा जाता है कि आपके गांव का नाम बताओ, तो आप अपने गांव का नाम बताओ। Yes, sir. तो आप क्या बता रहे हो, पढ़ाई कहाँ है लिखाई है, उससे नहीं। जैसे Yes. पढ़ना एक अलग बिंदु है, क्वेश्चन का स्किल निकालना अलग बिंदु है। अलग. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले कि दीने इलाही मूर्खता का प्रतीक है, इसको मानते हुए कि माना एक्स, हम मान रहे हैं कि मूर्खता है। Yes. ये मूर्खता किस आधार पर है, वो यहाँ पर Yes. दिखाने का प्रयास करेंगे ना। फिर Yes. यहाँ पर दिखाएंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो एक प्रकार के पूर्वाग्रह को जन्म देता है, जो कि साम्राज्यवाद की पुष्टि का माध्यम बनता है, Yes. साम्राज्यवाद की पुष्टि का माध्यम होता है। फिर हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये मूर्खता नहीं बल्कि क्या है, एक परंपरा का निर्वहन है ना, एक सांस्कृतिक Yes. परंपरा का निर्वहन है। और निर्वाण. उसी सांस्कृतिक परंपरा के निर्वहन के क्रम में अकबर की दीन इलाही को देखा जा सकता है। है. तो ये पूरा क्वेश्चंस का आपका फॉर्मेट बन गया, जिसको आप Yes. सिनॉप्सिस बोलते हैं। तो इस तरह से सिनॉप्सिस बन गई, उसको फिर जितने शब्द में बोलेगा उस शब्द में आप कर दीजिए Yes. ना, क्योंकि जैसे और कुछ भी लिखने से तो नंबर नहीं मिलना है हमको ना। हाँ. तो पहले आप उसका फॉर्मेट बना लीजिए, और ठीक ठीक इसीलिए कहते हैं कि जैसे घर में बैठ करके थोड़ा सोचने की प्रवृत्ति में आइए। किताबों का Yes. अध्ययन इसीलिए आवश्यक है कि उससे विचार आएगा। अभी क्या है ना कि जैसे बीए वाला लेबल हट नहीं पा रहा है, Yes. तो वो थोड़ा सा बड़े हुई मेच्योरिटी के साथ। अब नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन पे आते हैं। सर इसमें थोड़ा सा नीचे और देख लीजिए, उसमें हम जैसे कोशिश किए हैं कि उसको अच्छा ठीक ठीक, मैं बताने देखता हूँ। की. हाँ, क्षेत्र में निर्देश देता है, अकबर ने इसके लिए अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य के लिए धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके लिए उसने बहुविवाह अधिपति इस प्रकार दिए उद्देश्य नैतिक आचरण के उत्थान, नैतिक आचरण के उत्थान और समथिंग समथिंग। तो ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं ना, Yes. ये आप लिखिए कि हाँ दीन इलाही वो क्या क्या करता है कैसे करता है। लेकिन पहले ना उसका फॉर्मेट सही नहीं बना ना, पहले ही आप अच्छा. बता दिए कि दीन इलाही ऐसा है वैसा है, वो नहीं पूछ रहा है। अच्छा. क्वेश्चंस को पहले हाँ आप हाँ. फॉर्मेटिंग करिए कि आप किस आधार पर उसको उत्तर देंगे Yes. ना। और वैसे भी प्रश्न का उत्तर जैसे पहले ही नहीं दिया जाता ना, पहले प्रश्न जो पूछ रहा है तो Yes, उसको sir. खोलिए। जैसे फिल्मों Yes. में किसी की तरह से स्क्रिप्ट को खोला जाता है, तो उस वो एक तरह से क्वेश्चन एक प्रकार के क्या होते हैं, स्क्रिप्ट होते हैं, और उन Yes. स्क्रिप्ट को आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। इसमें और कुछ पूछना हो तो बताइए।
अरुण? हेलो? हेलो? हाँ सर। आवाज नहीं आ हाँ रही थी सर, क्या? आवाज नहीं, रुक गई थी सर वीडियो। अच्छा, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए, कुछ पूछना है? नहीं सर, ठीक है। ठीक, वही चलिए। फॉर्मेटिंग इसकी सही से नहीं हुई थी सर हाँ, हमारी। फॉर्मेटिंग सही करना अच्छा, पड़ेगा। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि आरंभिक सल्तनत कालीन वास्तुकला का विकास विकास। ना। चलिए, लिखा क्या है कि आरंभिक सल्तनत कालीन वास्तुकला के विकास के क्रम में हिंदू वास्तुकला को ही मुख्य रूप से देखा जाता है। ठीक है, इस रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब इस्लाम का निर्माण दिल्ली में बन रहे 27 जैन मंदिरों के स्वरूप को ही परिवर्तित करके किया गया। इसी प्रकार 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी अजमेर के संस्कृत में हुआ। इस प्रकार यस। से ऐबक की ही वास्तुकला के आधार पर ऐबक की ही वास्तुकला के आधार पर इल्तुतमिश ने भी हांसी और बदायूं में मस्जिदों के निर्माण की परंपरा शुरू कराई और ईदगाह का निर्माण कराया। साथ ही इल्तुतमिश के समय एक नवीन परंपरा की शुरुआत हुई जिसे मकबरा निर्माण की प्रणाली परंपरा कहा जाता है, जिसमें नसीरुल का गुफा उसने बनवाया। यह सल्तनत काल का पहला मकबरा था। ये पूरी चीज ना, और एक आध दो लाइन बस हमको लास्ट में कटा है, बाकी तो वही है।